एपिसोड 4 की शुरुआत में हम लोगों को एक सिटी को दिखाया जाता है जिसके अंदर तबाही मच रही थी। तभी वहाँ पे लोगों को बचाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा था। वो जो लड़का वहाँ के लोगों को बचाने जा रहा था वो थोड़ा थोड़ा लियो की तरह दिख रहा था। देन लियो के जैसे दिखने वाला लड़का तुरंत ही नीचे की ओर जाता है और वहाँ के मॉन्स्टर्स को मार देता है। उस लड़के ने जिन लोगों को बचाया था वो लोग उससे डर रहे थे, लेकिन वो लड़का उन लोगों की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन फिर भी उसके मन में एक बार ये सवाल आता है कि मैं उन लोगों को बचा रहा हूँ, लेकिन ये लोग तो मुझसे ऐसे डर रहे हैं जैसे कि मैं इन लोगों को मार ही दूंगा। लेकिन चाहे जो भी हो मैं इन सभी की जिंदगी बचाऊंगा। तभी हम लोगों को अगले सीन में दिखाया जाता है लियो सो रहा रहता है, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो कहता है मुझे फिर से वो बुरा सपना आया। मतलब कि अभी ये जो भी चीजें हम लोगों ने देखी थी वो लियो का सपना था, और जब भी मुझे ये सारे सपने आते हैं तब मेरा अगला दिन खराब जाता है। लियो ये सारी बातें इसलिए सोच रहा था क्योंकि रात को उसे सपना आया बुरा और अगले ही दिन उसे एचेडना के पास जाना पड़ेगा। सुतीना लियो को बताती है कि उसने एचेडना को बताया था कि ब्लैक नाइट ऑनिक्स ने उसकी काफी मदद की है, तो शायद वो तुम्हें थैंक्स कहने के लिए मिलना चाहती होंगी। लियो तभी सुतीना को बाय कहता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ एचेडना से मिलने और मैं बाकी की चीजें खुद से संभाल लूंगा। फिर वो ब्लैक नाइट ऑनिक्स बन जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लियो एचेडना के पास पहुँच जाता है। तभी एचेडना कहती है उसे अंदर आने के लिए। लियो दरवाजा खोल करके अंदर जाता है और डरा रहता है, लेकिन जैसे ही लियो एचेडना की तरफ देखता है एचेडना काफी खुश होती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है सुतीना से, और उसने बताया था कि तुमने उसकी काफी मदद की है और लिली की भी काफी मदद की, इसीलिए मुझे तुमसे मिलना था और मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें काफी जल्दी ही बुला लिया। एचेडना की बातें सुन करके लियो को पता चल जाता है कि अभी तक उसे लियो की असलियत के बारे में नहीं पता है। आगे एचेडना लियो को अपने साथ बैठ करके एक टेबल पे खाना खाने के लिए कहती है। लियो कहता है अगर मैं एचेडना के साथ खाना खाऊंगा तो शायद मेरी असलियत सामने आ जाए। मुझे पता था जब भी मुझे बुरे सपने आते हैं तो उसके बाद मेरा अगला दिन जरूर खराब जाता ही है। फिर एचेडना और लियो एक दूसरे के सामने बैठ करके खाना खाना शुरू कर देते हैं। एचेडना काफी ज्यादा हंस हंस के बोल रही थी लियो से। तभी वो लियो से कहती है कि तुम कब तक अपना हेलमेट पहने रहोगे, अगर तुम खा रहे हो तो तुम्हें उसे उतार देना चाहिए, नहीं तो तुम्हें दिक्कत होगी। लियो अलग अलग बहाने बनाने लगता है ताकि उसे अपना हेलमेट ना उतारना पड़े। तभी एचेडना लियो से बोलती है कि वो उससे फेस टू फेस बात करना चाहेगी। उसके बाद वो लियो के पास जाकर के उसका हेलमेट पकड़ के उसे उतार देती है और काफी ज्यादा खुश लग रही रहती है। लियो ने अपने मैजिक से अपने चेहरे को थोड़ा सा बदल लिया था, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि उसके पास समय कम था। तभी एचेडना लियो को घूर करके देखने लगती है और कहती है तुम्हें देखने से तुम इतने ज्यादा ताकतवर नहीं दिखते हो, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि तुम बहुत ताकतवर हो। एचेडना के लियो के पास से जाने के बाद लियो कहने लगता है अपने मन के अंदर अच्छा हुआ कि एचेडना ने पी रखी है, इसलिए उसे समझ में नहीं आया मेरे चेहरे के बारे में। एचेडना तभी वापस जा करके फिर से खाना शुरू कर देती है। लियो की नजर जाती है कि एचेडना का ग्लास खाली है, तो फिर लियो वहाँ पे जाता है और एचेडना के ग्लास को भर देता है। वो बार बार एचेडना के ग्लास को भर रहा था ताकि एचेडना काफी ज्यादा पी ले। लियो उसी समय सोच रहा था कि मेरा प्लान है एचेडना को इतना ज्यादा पिलाना कि वो बेहोश हो जाए। और फिर कुछ ही समय बाद एचेडना के सर में दर्द होने लगता है। एचेडना तभी कहती है कि अभी उसे गर्मी चढ़ी है, इसीलिए अब बोतल से पीने का वक्त हो गया। फिर वो लियो से बोतल छीनती है और पीना शुरू कर देती है। लियो तभी सोच रहा था कि मेरा प्लान फेल हो गया क्योंकि ये पीने में कुछ ज्यादा ही अच्छी है। एचेडना तभी काफी जोर जोर से हंसने लगती है और वो एक स्माइल भी करती है। लियो एचेडना की स्माइल को देख करके कहने लगता है जब ये हंसती है तो ये एक आम इंसान की तरह लगती है। आगे तभी एचेडना लियो से कहने लगती है कि जब सुतीना ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था तब मैं जानना चाहती थी कि आखिर तुम किस तरीके के इंसान हो, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा काम आओगे। लियो एचेडना की बात सुन करके थोड़ा सा हंसता है और उससे कहता है हाँ बिल्कुल। तभी आगे एचेडना कहती है लियो से कि तुम क्या मुझे बता सकते हो कि हर समय तुम अपने सर के ऊपर वो हेलमेट क्यों पहने रखते हो। लियो तभी अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे एक बहुत ही अच्छा जवाब सोचना पड़ेगा और एचेडना को बेवकूफ बनाना पड़ेगा।
तभी लियो सोच लेता है और एचेडना से कहता है कि उसे गॉडेस थियाना ने एक कर्स दिया है, जिसकी वजह से वो अपने चेहरे को काफी कम समय के लिए ही दूसरों को दिखा सकता है। इसीलिए वो अपना ज्यादातर समय अपने आर्मर को पहने रखता है। एचेडना तभी कहती है कि तुमने अभी पूरे समय अपने हेलमेट को उतार के रखा था, तो फिर क्या तुम ठीक रहोगे? लियो तभी कहता है कि वो अपने हेलमेट को और ज्यादा देर उतार के नहीं रख सकता, लेकिन उसे एचेडना के साथ खाना खाने का मौका मिला है, इसीलिए वो कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है। एचेडना लियो की बात सुनकर के काफी खुश हो जाती है और लियो से कहती है कि तुमने मुझे खुश कर दिया। आगे एचेडना लियो से ये भी कहती है कि अब से वो और लियो दोस्त हैं और इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए वो दोनों आज रात तक पिएंगे। लियो एचेडना की बात सुन करके सोचने लगता है कि मैं तो सोच रहा था कि यहाँ से जल्दी निकलूं, लेकिन ये तो कह रही है कि रात तक रुकना। अगले सीन में हम लोगों को सुतीना को दिखाया जाता है, जो कि लिली को रोक रही थी लियो के पास जाने से, क्योंकि शायद लिली लियो की असलियत गलती से एचेडना को बता सकती है। वो दोनों जब वहाँ पे आपस में लड़ाई कर रहे थे, तभी दरवाजे के दूसरी तरफ दियांते आती है और उन दोनों से कहती है कि एक दिक्कत आ गई है और मुझे आपको एक मैसेज पहुंचाना है जो कि बहुत ज़रूरी है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है लियो और एचेडना को साथ में बैठे बैठे शाम हो चुकी थी और अभी तक एचेडना को लियो की असलियत के बारे में नहीं पता चला था। तभी एचेडना लियो से कहती है कि लियो ने उसकी काफ़ी मदद कराई है आर्मी के अंदर, और इसीलिए एचेडना ने लियो को खाने पे बुलाया। चाहे कोई इंसान हो या डीमन हो, उन सभी का स्वागत है हमारी आर्मी के अंदर। बस उन लोगों के पास हमारी मदद कराने के लिए ताकत होनी चाहिए। और एचेडना को काफ़ी खुशी है कि एचेडना की आर्मी के अंदर ओनिक्स जैसा कोई काबिल इंसान है। तो फिर तभी ओनिक्स कहता है, हीरो लियो की क्या बात है, मैंने सुना था कि वो भी ज्वाइन करना चाहता था आर्मी को। एचेडना लियो का नाम सुनते ही गुस्सा होने लगती है और कहती है उसे छोड़ करके कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तभी एचेडना वहाँ पे खड़ी होती है और फिर उसके बाद लियो की बेइज्जती करने लगती है। एचेडना तभी ये भी कहती है कि अगर हमने उसे अपने साथ काम करने दिया तो फिर वो हम लोगों को अंदर से ही खत्म कर देगा। लियो अपने मन में सोच रहा था कि हीरो लियो तुम्हारे सामने ही बैठा है और उसने तुम्हारी बहुत मदद की है। एचेडना तभी कहती है कि अगर हीरो लियो ने हम लोगों को नहीं रोका होता तो अभी तक हम लोगों के पास फिलोसोफर स्टोन मिल गया होता। तभी लियो अपने मन में कहता है तो एचेडना इतने समय से उस स्टोन को पाने की कोशिश कर रही थी। आगे लियो अपने मन में कहता है कि एचेडना मेरी बेइज्जती काफ़ी समय तक करने वाली है, तब तक मैं आप लोगों को फिलोसोफर स्टोन के बारे में बता देता हूँ। लियो तभी कहता है फिलोसोफर स्टोन होली सिटी का एक ट्रेजर है। कहा जाता है कि 3000 साल पहले फर्स्ट सेंट किंग को ये स्टोन मिला था। देन उस स्टोन का इस्तेमाल किया गया कैपिटल को सही से बनाने में। साथ ही में ये भी कहा जाता है कि फिलोसोफर स्टोन अपने आसपास की जगह को हरा भरा कर देता है, लोगों की बीमारियां ठीक कर सकता है और किसी को तो इमॉर्टल भी बना सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने उसका इस्तेमाल पहले भी कर लिया है, लेकिन मैंने जिस फिलोसोफर स्टोन का इस्तेमाल किया था वो कोई दूसरा स्टोन था, ना कि कैपिटल वाला। लियो कहता है कि फिलोसोफर स्टोन का इस्तेमाल करने से ना तो आप ठीक होते हो, ना तो आपकी मैजिक पावर बढ़ती है, तो फिर इसे ये चाहिए क्यों? तभी लियो देखता है कि एचेडना अभी भी लियो की बेइज्जती ही कर रही थी। तभी एचेडना लियो की तरफ पीछे मुड़ती है और कहती है, क्या तुम्हें पता है कि हम लोग कितने करीब थे? अगर मुझे वो स्टोन मिल जाता तो हम लोग यहाँ पे जो काम करने आए थे वो काम पूरा हो जाता। तभी लियो कहने लगता है तो एचेडना इसी वजह से अभी तक डीमन वर्ल्ड वापस नहीं गई। एचेडना लियो से कहती है कि उसने पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी से इसलिए लड़ाई नहीं की क्योंकि उसे बस फिलोसोफर स्टोन चाहिए। लियो कहता है अगर ऐसी ही बात है तो फिर हम लोग उसे चुरा क्यों नहीं लेते हैं। आगे वो ये भी पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो फिलोसोफर स्टोन का। लियो ये भी कहता है जब से एचेडना मुझसे हारी थी तब से मैं मर रहा हूँ ये जानने के लिए कि एचेडना अपना सब कुछ हारने के बाद भी अभी तक डीमन वर्ल्ड क्यों नहीं गई। अगर इसे इमॉर्टैलिटी चाहिए होती तब तो ये कब का हार मान चुकी होती। तभी एचेडना खड़ी होती है और लियो को अपने पीछे आने के लिए कहती है। एचेडना लियो को वहाँ से बाहर लेकर के जाती है। लियो कहता है कि यहाँ से नज़ारा कितना ज़्यादा अच्छा है। एचेडना कहती है कि यहाँ इस समय रोशनी के वक्त में नज़ारा बहुत अच्छा रहता है। फिर वो लियो से पूछती है कि क्या तुम कभी डीमन वर्ल्ड गए हो। लियो कहता है कि नहीं। एचेडना बताती है कि डीमन वर्ल्ड एक पूरी तरीके से बंजर इलाका है
वहाँ पे सूरज रहता ही नहीं है, किसी भी चीज़ को उगाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है और हवा भी काफ़ी भारी है। डीमन वर्ल्ड में रिसोर्सेज इतने कम हैं कि वहाँ पे अलग अलग डीमन क्लैन एक दूसरे से लड़ते हैं, इसीलिए वहाँ पे खून खराबा होना काफ़ी आम बात है और इसीलिए वो जगह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी उस दुनिया को सही करूँ। मैं चाहती हूँ कि डीमन वर्ल्ड में भी सूरज हो और वहाँ पे सांस लेने के लिए साफ हवा हो, पीने के लिए पानी हो साफ और हर जगह पे हरियाली हो। इसीलिए मैं ह्यूमन वर्ल्ड आई ताकि मैं यहाँ से फिलोसोफर स्टोन ले जा करके डीमन वर्ल्ड की ज़मीन को सही कर पाऊँ। लियो तभी एचिडना को देख करके सोच रहा था कि ये बस अपने लोगों की जिंदगी को अच्छा करना चाहती है, इसीलिए ये सभी से लड़ रही है। तभी एचिडना लियो से कहती है कि तुम सरप्राइज हो गए हो ना कि एक डीमन क्वीन ये सारी बातें कह रही है। एचिडना तभी लियो को बताती है कि वो लोग ह्यूमंस से अगर फिलोसोफर स्टोन लेंगे तो यहाँ के लोगों की ज़िंदगी थोड़ी सी खराब हो जाएगी, लेकिन उसे सभी चीज़ों का कोई भी परवाह नहीं है क्योंकि यहाँ की हालात डीमन वर्ल्ड के जैसे नहीं हो सकते, चाहे ये कितना भी खराब हो जाए। और रही बात उन लोगों की जो कि डीमन आर्मी की मदद कर रहे हैं ह्यूमन से लड़ने में, जैसे कि ड्रैगन फॉल्क और लिली के होम टाउन के लोग, उन्हें डीमन वर्ल्ड में रहने की एक बहुत ही अच्छी जगह दे दी जाएगी। एचिडना साथ ही में ये भी कहती हैं कि ह्यूमंस भले ही हमारे एनिमी होंगे, लेकिन उनके पास भी घर हैं जो कि वो बचाना चाहते हैं। और अगर बात की जाए हीरो लियो की, तो मैं उससे नफरत नहीं करती हूँ क्योंकि वो हीरो इसीलिए है ताकि वो ह्यूमैनिटी को बचा सके। उसने भले ही मेरे सारे के सारे प्लान्स को खराब कर दिया, लेकिन उसने उसमें कुछ भी गलत नहीं किया। एचिडना की सारी बातें सुनने के बाद लियो कहने लगता है अपने मन में कि एचिडना दिल से अच्छी है, लेकिन उसे बुरे काम करने पड़ रहे हैं, वो भी सिर्फ अपने लोगों की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए। आगे लियो कहता है अगर मेरी बात की जाए तो एचिडना को सबसे ज्यादा परेशान मैंने ही किया है। तभी एचिडना उसी समय लियो से पूछने लगती है कि आखिर तुमने हमारी आर्मी को क्यों ज्वाइन किया? क्या तुम्हें ह्यूमंस ने बिट्रे किया, इसीलिए तुम पूरी दुनिया को खत्म करना चाहते हो? एचिडना की बात सुनते ही लियो सोचने लगता है कि मुझे ये सारे सवाल बिल्कुल पसंद नहीं हैं। लियो तभी ये भी सोच रहा था कि वो एचिडना को और ज्यादा बेवकूफ नहीं बनाना चाहता, और अब जबकि ये बात मुझे पता चल गई है कि एचिडना सिर्फ अपने घर को बचाना चाहती है, तो अब मैं उससे और झूठ नहीं बोलूंगा और अपनी असलियत के बारे में बता दूंगा, फिर उसके बाद माफी मांग लूंगा। लियो बस अपने बारे में एचिडना को बताने ही वाला था, तभी उसके पीछे लिली और सुतीना आ जाते हैं और इसी वजह से लियो सच बोलने से रुक जाता है। सुतीना और लिली एचिडना से कहते हैं कि हम लोग काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। फिर सुतीना एचिडना को 2 लेटर देती है, उनमें से एक लेटर मैग्नस का था और उसमें लिखा था कि वो जा रहा है कहीं घूमने, इसीलिए उसका पीछा ना किया जाए और उसे ढूंढा भी ना जाए, वो खुद से आ जाएगा। दूसरा लेटर एडवर्ड का था और उसमें लिखा था कि एडवर्ड अपने ट्रूप्स को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाया और इसीलिए वो पश्चाताप करने के लिए अपनी जान दे देगा। एचिडना और लियो वो लेटर पढ़ते ही सदमे में जा चुके थे और सोच रहे थे आखिर ये क्या बकवास लिखा हुआ है इसमें। वैसे मेरी इतनी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।